जय श्री महाकाल प्यारे दोस्तों, स्वागत है पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स 10th का क्वार्टरली का साइंस पेपर। दोस्तों मेरे पास प्रश्न बैंक का कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेटेड सॉल्यूशन अवेलेबल है जो मैं आपके लिए दे रहा हूं। मात्र 15 मिनट अगर आपने दे दिए तो आपका पूरा 10th का ये जो फिजिक्स सेक्शन है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं काम। बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो बातें सिखा रहा हूं उसको सुन लें, समझ लें, आपका काम हो जाएगा। चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों प्रश्न बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके मैं आपको फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूं। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से एक कॉपी साथ में लेकर इसको लिखकर याद कर लो। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जल्दी पढ़ना शुरू करिए फटाफट। फर्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज fill in the blank of its radius of curvature। दोस्तों स्फेरिकल मिरर का f होता है r/2, फोकल लेंथ होती है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो आंसर आएगा इसका हाफ। सेकंड पे आए फटाफट, सेकंड को ध्यान से पढ़ें। when ray of light travel from डेंसर टू रेयरर मीडियम। दोस्तों डेंसर टू रेयरर आपको पता है, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, दो मीडियम होते हैं। ये नॉर्मल रे है मैंने बनाई है, ऊपर रेयरर और नीचे डेंसर सपोज बना दिया। याद रखिए जब लाइट रेयरर से जाती है डेंसर तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि अगर लाइट रे, देखिए ये नॉर्मल रे, नीचे डेंसर, ऊपर रेयरर, तो लाइट अगर डेंसर से स्टार्ट करके रेयरर की तरफ जाती है तो वो सीधी जाने की बजाय अवे बेंड होती है। कैसे बेंड होती है दोस्तों? अवे, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड पे आ जाएं, कॉनकेव, ये आंसर है। फिल इन द ब्लैंक मिरर फॉर्म अ रियल इमेज। दोस्तों रियल इमेज जो है वो केवल कॉनकेव मिरर ही बनाता है, केवल कॉनकेव मिरर बनाता है। इस ट्रिक को आप फॉलो करना। फिल इन द ब्लैंक मिरर नेक्स्ट इज यूज्ड एज अ साइड ग्लास ऑफ व्हीकल। साइड ग्लास ऑफ व्हीकल में किसका इस्तेमाल होता है? किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? आपके व्हीकल में आप जिस मिरर का इस्तेमाल करते हो, टू व्हीलर में, कार में, जिस मिरर का इस्तेमाल करते हो उस मिरर में खास बात होती है इमेज में। आपने नोटिस किया कभी? वो इमेज हमेशा स्मॉल साइज बनाता है और सीधी इमेज बनती है, मतलब वर्चुअल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। बेटा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल हमेशा कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। याद रखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जो हमेशा वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाता है। तो हमारी गाड़ी में हम इसी मिरर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक मतलब कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दोस्तों यहां होता है कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस बार लेंस का नाम पूछा है। किसका नाम पूछा है बेटा? लेंस का। अब आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं मिरर की तो मिरर और लेंस में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनाता है, जबकि लेंस में यही काम कॉनकेव लेंस करता है। कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव लेंस। तो याद रखना कॉनकेव लेंस हमेशा स्मॉल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। पोरवाल की मैंने एक और वीडियो रिलीज की है, अगर आप तक नहीं आई है तो आ जाएगी, जिसमें मैंने मिरर और लेंस के इमेज फॉर्मेशन सिखा दिए हैं। राइट, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। 6 वाला, द फिनोमिना ऑफ रे ऑफ लाइट रिटर्निंग इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक बार फिर से पढ़िए इसको बेटा, वो फिनोमिना जिसमें लाइट अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर से टकराएगी तो टकरा के वापस चले जाएगी, इस फिनोमिना का नाम क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन। राइट, इसके बाद अगले पे आ जाएं, 7th वाला पढ़िए ध्यान से। अगला ऑब्जेक्टिव बेटा ध्यान से पढ़िए, 7th ऑब्जेक्टिव। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, मैंने कहा था ना वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज, तो आंसर आएगा वर्चुअल इमेज। सिंपल है। अगला, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन रेयरर मीडियम। याद रखिए दोस्तों, रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड
कम होगी, रेयरर में ज्यादा, डेंसर में कम। चलिए अब आते हैं सीधे ट्रू फॉल्स की तरफ। पहले वाले को अगर आप ध्यान से पढ़िए तो क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, यस, जो स्फेरिकल मिरर जिससे मिरर बनता है इसका जो सेंटर है वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिल्कुल सही है ये। सेकंड की बात करें, द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल इज मेड अप ऑफ कॉनकेव मिरर, गलत, अभी हमने डिस्कस किया ना कौन सा मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, सही आंसर। तीसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। दोस्तों अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो आप इसको समझ पाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर अपने मीडियम का होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से बताते हैं जो एयर का होता है 1, एयर का होता है 1। फोर्थ पे आइए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या फोकल लेंथ डबल द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है? बिल्कुल गलत, जबकि एफ का सही आंसर क्या होता है दोस्तों, r/2। फिफ्थ की तरफ आइए फटाफट, अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट फॉलो, नहीं बिल्कुल गलत, फॉलो करता है ये रूल रिफ्लेक्शन का, तो फॉल्स है बेटा ये। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ें, द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन इन्वर्टेड, गलत, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है दोस्तों, ERECT, इरेक्ट मतलब सीधी, और ये कह रहे हैं वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड है, तो बिल्कुल गलत, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है दोस्तों। आइए हम सेवेंथ वाले ऑब्जेक्टिव की ओर बात करें। सेवेंथ वाले को फटाफट पढ़ें एक बार जल्दी जरा। द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, गलत, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से बताते हैं, जबकि ये पोल कह रहा है, गलत आंसर है, फॉल्स। एट्थ की तरफ बढ़े हम, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल गलत, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के जाइएगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ओके। अगला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो ये बिल्कुल सही बात है जो यहाँ लिखा गया है। 10th वाले की बात करें, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड के इनवर्सली का मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम। अगले की बात करें, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, यस, ये ट्रिक है बेटा, कॉनकेव की फोकल लेंथ और पावर नेगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स के लिए यही वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इत्मीनान से आराम से मेरे सारे जो आंसर्स हैं उनको एक बार फिर से चाहें तो स्लो स्पीड में देख सकते हैं आप। अभी हम बात करेंगे मैच द कॉलम की दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न बैंक में अभी दिए गए हैं वो 3-3 के पेयर हैं, तो आराम से आप पहले इस वीडियो को पॉज कर लो, पहले 3 को देख लो और फिर इनके बड़े आराम से ऑप्शन मैच कर लो। मैं बता देता हूँ, डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस, मतलब ये शेप है कॉन्वेक्स का, और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। चलिए अगले की तरफ बढ़ें, तीनों को आराम से पढ़ लें, पहले अच्छे से पढ़ लें। प्लेन मिरर फॉर सीइंग द फेस, हम घर पे डेली प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट रे, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। काफ़ी सिंपल और आसान लग रहे होंगे दोस्तों आपको ये। अगले, स्नेल्स लॉ किससे रिलेटेड है दोस्तों, रिफ्रैक्शन। पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर की यूनिट है,
और कॉन्केव मिरर क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बैंक में दिए हैं। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड राइट इट्स टाइप। मैं आंसर डिक्टेट करके समझा रहा हूं, बड़े प्यार से समझना, ध्यान से सुनना, याद ही करवा दूंगा। हिंदी में समझा रहा हूं, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दूंगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है दोस्तों? स्फेरिकल मिरर स्फीयर से बना वो मिरर है जो रियल और वर्चुअल इमेज बना सकता है, और ये 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। को अंग्रेजी में क्या लिखोगे? स्फेरिकल मिरर इज मेड अप फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। This type of mirror can form real as well as virtual image. This type of mirror can form real as well as virtual image, right? इसके बाद what do you mean by magnification? What do you mean by magnification? दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होता है? वैसे यहाँ इनको क्लियर बोलना चाहिए ये मिरर की बात कर रहे हैं या लेंस की। तो चलिए हम एक जनरल मैग्निफिकेशन की बात करें तो अगर हमारे मिरर के सामने या लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है O, इमेज है जिसकी लेंथ है I, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आराम से, इत्मीनान से, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है ये तो थोड़ा आराम से मेरे वीडियो को स्लो करके डबल से सुनकर याद कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में भी आ रहा होगा और उसको याद करना भी आसान है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो फिर से ध्यान से सुनिए, ये कॉन्केव मिरर है, ओके। ये कॉन्केव मिरर में पोल पता होगा आपको, ये होता है फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का? अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जहां से जाएगी उस पॉइंट को कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, principal focus is that point on principal axis. Focus is that point on principal axis such that when light ray parallel to principal axis, when light ray parallel to principal axis come after reflection, come after reflection। बिल्कुल आराम से मन से आप बना के लिखिए कि जब लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उसे फोकस कहते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मन से बनाकर लिखिए कि जब लाइट रे, व्हेन लाइट रे कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, राइट। बिल्कुल मन से बनाकर आराम से लिखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रटे हुए आंसर ही लिखें। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20, व्हाट इज द फोकल लेंथ? याद आया सभी को? F का फॉर्मूला होता है R/2, मतलब 20/2, मतलब करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। अगला, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा है दोस्तों स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या कहते हैं? तो लिखिएगा स्नेल्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ में क्या लिखना? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 यूज बताओ। राइट द 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के 2 यूज बेटा। पहला इस्तेमाल, दिस मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट।
अगला, दिस मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ये क्लियर है पहला यूज। दूसरा इस्तेमाल कॉनकेव मिरर का कहाँ हो सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए, आपने पढ़ा होगा बेटा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं? तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं, और लार्ज इमेज बनाने के लिए, वर्चुअल और लार्ज इमेज बनाता है ना ये मिरर, तो उसका इस्तेमाल हम टॉर्च में कर सकते हैं, टॉर्च में या गाड़ी की हेडलाइट में, राइट, गाड़ी की हेडलाइट में या फिर टॉर्च में इस मिरर का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट भी करते हैं, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रिफ्लेक्शन के लॉ बताओ। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग फोर्थ की, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20, व्हाट इज द पावर? बेटा किसी भी लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। बेटा याद रखना, किसी भी लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। तो 100/f की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपको 20, तो इधर से आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ प्लस होती है, फोकल लेंथ प्लस होगी तो पावर भी प्लस होगी, पावर भी प्लस होगी, राइट। तो ये हैं सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो राइट नाउ हमने डिस्कस किए। अभी हम बात करने वाले हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 3 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, ध्यान से देखें। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। बेटा प्लेन मिरर ये वही मिरर है जिसे आप डेली देखते हैं, तो उसमें 3 इमेज की 3 प्रॉपर्टियां बताओ, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो देखो बेटा, अगर ये प्लेन मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर इमेज बनेगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक है इस इमेज की कि इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरी इस इमेज की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो सेम साइज, सेम साइज, ओके। जो इमेज बनती है वो उतनी ही साइज की बनती है जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है। और तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हो डिस्टेंस, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही अंदर आपकी इमेज बनेगी, राइट। तो सिंपल है, इसको पढ़ लीजिए एक बार और। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, हाउ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर बी डिस्टिंग्विश्ड। दोस्तों कैसे कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में अंतर बताओगे? तो उसका सही आंसर है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज। जबकि कॉन्केव मिरर के लिए हम क्या बात करेंगे? दिस मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल वो भी लार्ज साइज, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, राइट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की बात करें दोस्तों, तो स्नेल लॉ अभी मैंने बताया था आपको, साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये है दोस्तों स्नेल्स लॉ, ठीक। अगला 3 डिफरेंस बताइए कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में। तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। कॉन्वेक्स लेंस रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, जबकि कॉन्केव लेंस केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। दूसरा डिफरेंस बता सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर थिक होता है बीच में से, ये बीच में से थिक होता है, जबकि कॉन्केव में आप क्या बता सकते हैं, ऐसा होता है ना, कॉन्केव बीच में से पतला होता है, थिन होता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो लार्ज साइज होती है, जबकि कॉन्केव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो स्मॉल साइज होती है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, एक बार अच्छे से इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला, पावर अगर किसी लेंस की है -2 डायोप्टर
तो बताइए इसकी फोकल लेंथ का क्या होगा। तो दोस्तों पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, या अभी मैंने कुछ देर पहले बताया 100/f, राइट। पावर अगर आपको दिया है -2 तो p की जगह -2 रखिए, 100 के अपॉन में क्या लिखिए f, इनको इंटरचेंज कर दीजिए तो f की वैल्यू आ जाएगी 100/-2, कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट -50 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, राइट। और अब जो 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बेटा बड़े ही आसान हैं जो इमेज फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। तो आप आराम से इत्मीनान से मेरी वीडियो देखकर ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन्हें आराम से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके आंसर्स आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे जिसमें मैंने इमेज फॉर्मेशन और कुछ क्वेश्चंस करना सिखाए हैं। अगर आपने इतने वीडियो को बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, आपका प्रश्न बैंक का फिजिक्स पोर्शन कवर हो जाएगा, राइट।